मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था। रश्मिरथी सर्ग 3 भाग 1 और भाग 2 में आपने सुना कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि पांडवों को न्यायपूर्वक देना है तो आधा राज्य दे दो, अगर न्यायपूर्वक नहीं देना है तो उन्हें जीवन गुजर बसर करने के लिए केवल 5 ग्राम दे दो। युद्ध की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अहंकारवश दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उल्टे भगवान श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाते हैं। आगे सर्ग 3 भाग 3 में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण अब लौट रहे हैं। रास्ते में कर्ण मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ पे बैठा लेते हैं। आपस में वार्तालाप होता है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि अब इस महाविनाशकारी युद्ध को टालना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम पांडव खेमे में आ जाओ, जहां तुम्हें वास्तविक मां कुंती और 5 पांडव मिल जाएंगे जो तुम्हारे ही अनुज हैं। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर युद्ध ठाना है। इस पर कर्ण जो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जिसे सुनकर आपकी अंतरात्मा थर्रा जाएगी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण की हृदय वेदना को जिस तरह शब्दों के रूप में लिखा है, आधुनिक कविता में शायद ही कहीं ऐसा मिलता हो। आइए सुनते हैं। भगवान सभा का छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय हो, विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्सन्न विसन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, साम्राज्य अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अपघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुच्ची का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर। कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीष्म पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सदैव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगे। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी।
रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर बही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु कोल निकाल, धाराओं में धर आती अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिनको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक गई, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहता तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नारी नहीं, कुल पाली थी सरपनी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ये था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भव मुझ पे तनी रही, कन्या बह रही अपरनीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं में सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य वृथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल का दे न सकी, पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, यहाँ या महाविनाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती है, बिछड़े को गले लगाती है, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह सांप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वह डर जाएगी, कुंती को काट न खाएगी। आपने धैर्यपूर्वक इसे सुना, आपका आभार। इसका आगे का अंश भाग 4 में सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।